नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी इग्नू के द्वारा निकाली गई बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप बीएड करना चाहते हैं और कम पैसे में करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। देख सकते हैं नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दी गई है। पीएचडी जुलाई 2023 सत्र के लिए प्रवेश घोषणा के लिए विज्ञापन और जनवरी 2024 सत्र के लिए बीएड और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए सभी के लिए यहाँ पे नोटिस प्रकाशित कर दी गई है। आप चाहे तो यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ पे है, पीएचडी का यहाँ पे है और बीएड का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, बीएड एडमिशन अनाउंसमेंट और बीएड एडमिशन पोर्टल लिंक, तो दोनों का लिंक यहाँ पे आ चुका है ऑनलाइन करने के लिए भी। तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे पूरी डिटेल वगैरह भी आ चुकी है। आप देखेंगे न्यूनतम अवधि जो है कोर्स की वो 2 वर्ष है और ये पाठ्यक्रम शुल्क जो है आपका 55,000 रुपये है। यानी अगर आप जनरल कहीं से भी करते हैं तो जो आपको पता ही होगा बीएड कोर्स का लगभग जो है 2 लाख पड़ ही जाता है, लेकिन सबसे कम जो है यहाँ पे 55,000 रुपये में आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं। और न्यूनतम आयु जो है इसमें कोई भी उम्र सीमा नहीं है, यानी कितनी भी उम्र हो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन भी प्रकाशित कर दिया गया। देखिए नोटिफिकेशन में भी आपको यही सब चीज़ें सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। बात करें कब एंट्रेंस एग्जाम है तो देखेंगे एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड प्रोग्राम जनवरी 2024। तो जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 7 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी और इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है वो भी आ चुकी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 55% अंकों के साथ बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है या फिर मास्टर डिग्री मांगी गई है यानी पीजी डिग्री मांगी गई है। ठीक है, रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ, या फिर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन यानी विशेषता जो है आपका साइंस या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में है इंजीनियरिंग में, तो आपका 55% अंक भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 5% इन लोगों को भी छूट दिया गया है, एससी एसटी और ओबीसी और दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 5% की छूट दी गई है यानी कि 50 है। तो कम से कम आपका 45% अंक भी है बैचलर डिग्री के साथ और आप एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो भी आप बीएड की डिग्री ले सकते हैं और एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बात करें इसमें, देखिए रिलेक्शन वगैरह एडमिशन क्राइटेरिया में बताया गया है, एज के बारे में भी बताया गया है। देख पा रहे होंगे इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही यहाँ पे भी दिखा दिया कि कोई रोक नहीं है। न्यूनतम आयु में भी कोई रोक नहीं है और अधिकतम आयु में भी कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो एज लिमिट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप जितनी भी उम्र हो आप आवेदन कर सकते हैं। और देखिए ऑनलाइन करने के लिए लिंक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बताया गया है कि ऑनलाइन एट www.ignu.ac.in पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं या फिर आप रोजगारबिहार.com पे भी आके पूरी डिटेल भी देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, कोर्स फीस वगैरह और आवेदन कब से शुरू हुआ है। तो अप्लाई जो है 12/12/2023 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो है 31/12/2023 रखी गई है। एग्जाम डेट जो है आपका एडमिशन टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट वो 7 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। उम्र सीमा कोई लिमिट नहीं है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखिए एप्लीकेशन फीस में यहाँ पे 1,000 रुपये लगने वाले हैं सभी कैंडिडेट को, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या एससी या एसटी, सभी को 1,000 रुपये लगेगा। एलिजिबिलिटी में आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल डिटेल में भी बताई गई है, तो रोजगारबिहार.com पे आके चेक भी कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिस भी यहाँ पे लगा दिया गया है और ऑनलाइन के लिए लिंक भी यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, एडमिशन पोर्टल भी पे जा सकते हैं, प्रोस्पेक्टस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस वगैरह मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए मैं आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह भी दिखाता हूँ। एग्जामिनेशन डेट तो देखिए 7 जनवरी 2024 मैंने बता ही दिया है और ये परीक्षा जो होगी वो 2 घंटे की होगी और एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपये सभी कैंडिडेट को लगने वाले हैं। देखिए ऑनलाइन शुरू होने से पहले ही बहुत सारे कैंडिडेट इसके बारे में जानकारी मांग रहे थे। तो एक कैंडिडेट जो है उनका पूछना था कि ये अधिकतम अवधि जो 5 साल दिखाया गया है, देखिए न्यूनतम अवधि 2 वर्ष है कोर्स का, अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, तो इसके बारे में जानकारी मांगा गया था कि 5 वर्ष क्या है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा 5 वर्ष जो है ये लिखा गया है कि 2 वर्ष का तो कोर्स है, लेकिन अगर आप
बीच में फेल हो जाते हैं या नहीं कर पाते हैं या किसी कारण बस 1 साल छोड़ देते हैं, 2 साल छोड़ देते हैं, तो अधिकतम जो है 5 साल के अंतर्गत में आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। अगर 5 साल के अंतर्गत में पूरा नहीं करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और फिर से आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बताया गया है। तो 5 साल अधिकतम है, 5 साल के अंतर्गत में आपको कंप्लीट कर लेना है। ऐसा तो 2 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा अगर आप रेगुलरली करेंगे तो यही था 5 साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको यहाँ पे ब्राउचर्स दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन में क्या-क्या आपसे करवाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी भी इसमें दी गई है। ये सब सारा डिटेल आप रोजगारबिहार.com से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ड्यूरेशन 2 ईयर्स और मैक्सिमम 5 ईयर्स यहाँ पे भी बताया गया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी बताई गई है और यहाँ पे प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी बताया गया। देखिए, कोर्स फीस भी यहाँ पे बताया गया, प्रोग्राम फीस टोटल जो है 55,000 रुपये कोर्स फीस है 2 साल के लिए, ये आपका लगेगा, ठीक है। 2 साल में आपको इतना खर्च पड़ेगा कोर्स कंप्लीट करने में। फर्स्ट ईयर में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, देखिए, फर्स्ट ईयर में कोर्स होगा जो कि 16 क्रेडिट का होगा और फिर कंटेंट बेस्ड मेथडोलॉजी का होगा 2, और ये आपका 8 क्रेडिट का होगा। वर्कशॉप 1 होगी 4 क्रेडिट की और ईपीसी 1 एंड 2 ये आपका 4 क्रेडिट होगा। इंटर्नशिप जो होगा, जो स्कूल में जाके आपका पढ़ाने का जो प्रशिक्षण होता है वो करवाया जाएगा 4 सप्ताह के लिए, ये आपका 4 क्रेडिट का होगा, ठीक है। सेकंड ईयर में आप देखेंगे कोर्स जो है आपका 12 क्रेडिट का होगा और ऑप्शनल कोर्स 1 होगा, ये आपका 4 क्रेडिट का होगा। वर्कशॉप 2 जो है आपका 4 क्रेडिट का होगा और ईपीसी 3 एंड 4 जो है 4 क्रेडिट का होगा और इंटर्नशिप जो स्कूल में जाके आपको पढ़ाने का ट्रेनिंग मिलेगा वो आपका 16 हफ्तों का होगा जो कि 12 क्रेडिट का होगा। टोटल 72 क्रेडिट का आपका होगा जिसमें आपको सक्सेसफुल घोषित किया जाएगा, ठीक है। इंटर्नशिप आपको करना अनिवार्य है शिक्षा की ट्रेनिंग के लिए, बीएड के लिए। तो इंटर्नशिप बहुत मस्ट है, इंटर्नशिप नहीं छोड़िएगा, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ छूटा हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा या फिर कमेंट का रिप्लाई करके भी बताने का प्रयास करूंगा। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरे भारत में इग्नू द्वारा जो है, इग्नू द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पे, ठीक है, प्रवेश परीक्षा के आधार पे प्राप्तांकों के आधार पे प्रवेश दिया जाता है। यानी पूरे इंडिया में आप कहीं से भी निवास करते हो सभी जगह इसका स्टडी सेंटर भी है और वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन करके इसमें शामिल हो सकते हैं और हर राज्य में इसका परीक्षा सेंटर भी आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीदवार को प्रवेश फॉर्म में निर्दिष्ट दस्तावेजों की स्व सत्यापित प्रतियों के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करना होगा। प्रवेश के लिए प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने के बाद मूल दस्तावेजों को सत्यापन के लिए बाद में जमा किया जाना, यानी अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देनी है, वो बाद में सत्यापन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपका मिलान करवाया जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ऑनलाइन अभी करना है और ऑनलाइन का लिंक रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन पोर्टल भी वहाँ पे आपको डाला हुआ है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।